तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, बीजेपी नेता ने खोला बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा। बोले फिलहाल तब तक धरने से नहीं उठूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी। जी दोस्तों, रामचरण वर्मा जो है वो अब धरने पर बैठ गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 5 साल पहले तक उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही अच्छी थी, लोग देखने आया करते थे बाहर से, लेकिन आज जिस तरीके से रावण राज बनाया जा रहा है ये सब कुछ भाजपा के राज में हो रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने वाली जी हां महिला को दोस्तों मारी गई गोली, मच गया हड़कंप। बताएंगे कैसे कांग्रेस की महिला को पैर में गोली मार दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले गौ हत्या को लेकर आम लोगों को, जी हां आम जनता को परेशान किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है गायों के पीछे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बुल्लीबाई ऐप में दोस्तों एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। नवाब मलिक बोले ये मामला काफी संगीन है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो भी बुल्लीबाई ऐप से जुड़े और मुस्लिम महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 48 घंटे से भी ज्यादा हो गए, अभी तक यति नरसिंहन जेल के पीछे क्यों नहीं। जी क्या यही है सबका साथ सबका विकास। जावेद अख्तर ने बोला भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पंजाब में आपका सीएम का चेहरा हो सकते हैं दोस्तों भगवंत मान। जी हां बड़ी खबर निकल कर आ रही पंजाब से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी एसआईटी की रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी, गाड़ी में आशीष मिश्रा भी बैठा था। जी हां दोस्तों बढ़ गई है अजय मिश्रा के बेटे की मुश्किलें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले यही है भाजपा का सबका साथ सबका विकास, देश में महंगाई गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या कुछ बोला प्रियंका ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी देगी बड़ा झटका। जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब टीएमसी में काफी ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल होने वाले त्रिपुरा में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कुमार विश्वास का केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले 500 करोड़ का खेल किया गया है, शराब की उम्र 14 से 18 कर जी हां 21 से 18 साल तक के लोगों की शराब की उम्र कर दी गई है। इसमें 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले फिलहाल पहले बीजेपी ये तय कर ले कि वो देश का विकास चाहती है या पूंजीपतियों का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यही था सबका साथ और सबका विकास, देश में लगातार महंगाई और गरीबी को लेकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से बीजेपी वाले डर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में हार नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 किसानों की मौत पर जो बयान दिया है वो बहुत ही आलोचक है। जी आलोचक यानी कि दोस्तों घृणा लायक है। एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वजह से उन किसानों की जान नहीं गई है। जी हां सत्यपाल मलिक के बयान पर फिर से एक बार दोस्तों प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले केंद्र सरकार ये बताए कि उन 700 किसानों की जान क्या खुद से चली गई, क्या ये सरकार ने उनको 1 साल तक बिठाए नहीं रखा। प्रियंका ने कहा कि भाजपा की सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में आज कोई भी महिला अकेले बाहर निकल सकती है? क्या आज महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है? प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देना जानती है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को महज गरीबी बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने लड़कियों से वादा किया, हमने महिलाओं से वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण के बारे में सोचा जाएगा, महिलाओं को कैसे काम देना है इस बारे में बात होगी, महिलाओं की सेफ्टी की जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रियंका गांधी के बड़े बड़े दावों के बाद भाजपाइयों की पोल खुल रही है। प्रियंका गांधी
गांधी ने कहा कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार होगी तब उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर विकास होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, विकास के नाम पर भाजपाइयों को जमकर खदेड़ दिया प्रियंका गांधी ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले गौ माता की हत्या के नाम पर लोगों को मारा जाता है। जी हाँ, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और गरीब इंसानों को भी पीट दिया जाता है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इनके राज में ही कई बार गायों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है ये सबने देखा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जमकर ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सपा पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तब भी गऊ की तस्करियां हुआ करती थी, तब भी इसी तरीके का माहौल हुआ करता था। लेकिन जो यहाँ पर कभी भी मुसलमानों को सेफ करने की बात अखिलेश ने भी नहीं की। जिस तरीके से अखिलेश यादव लोगों को लुभाने में लगे हैं, पहले अखिलेश ये बताएं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में किया ही क्या है, जब उनकी सरकार थी तब भी क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा कहती है गाय हमारी माता है। जी हाँ, जबकि इनके राज में किस तरीके से गाय भुखमरी से मर रही हैं, उनके लिए गौशाला तक नहीं है। किस तरीके से बीजेपी के नेता गाय की दोस्ती आपको बता दे तस्करियां करते हैं और तस्करी में पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई मुसलमान दोस्तों समझिए गाय के साथ पकड़ा जाता है तो उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई ऐसा करता भी है बाई चांस, अगर कोई गाय को बेच भी रहा है तो दोस्तों कानून ये कहता है कि आप उसको कानून के हवाले करें। ये नहीं दोस्तों कि आप खुद ही कानून अपने हाथ में ले लें। कोई सा भी जुर्म हो, कोई भी इंसान हो, उसको कानून सौंपना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके के काम कर रही है इसमें वो सिर्फ खुद ही फंसेगी। और क्यों फंसेगी दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी ने कई बार ये कहने की कोशिश की है कि वो आम जनता के साथ है, लेकिन जनता का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओवैसी ने कहा कि पहले बीजेपी ये तय कर ले कि वो क्या कर रही है, क्योंकि दोस्तों आज देश में जिस तरीके का माहौल है तो जैसा भी माहौल बीजेपी ने क्रिएट किया, ओवैसी ने उस चीज को लेकर साफ साफ बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के नेता ने खोला बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा, बैठ गए धरने पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए। इससे पहले दोस्तों उसी जगह के सांसद वरुण गांधी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और धरने पर बैठ गए थे। याद कीजिए दोस्तों ये पिक्चर, जब वरुण गांधी जो है वो धरने पर बैठ गए थे। अब दोस्तों वहीं के नेता आपको बता दे रामचरण वर्मा जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठ के उन्होंने बीजेपी को जमकर घेर लिया। रामचरण वर्मा का कहना है कि बीजेपी ये निश्चित करे जगह जगह गौशालाएं बनवाई जाए और जो गाय ढोर जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर उनका मुआवजा दिया जाए। अब आप सोचिए दोस्तों, रामचरण वर्मा कौन है? बीजेपी के नेता हैं। ये किसके खिलाफ मोर्चे पर बैठ गए दोस्तों? बीजेपी के ही खिलाफ। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी के जो नेता है वो एक एक कर बीजेपी के खिलाफ ही हल्ला बोल रहा है। आप समझिए दोस्तों, ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि भैया सब लोग हमारे साथ है, सबका साथ सबका विकास की, ऐसे बैंड बज रही है। जिस तरीके से रामचरण वर्मा दोस्तों जाहिर सी बात है धरने पर बैठे, उनका साफ कहना है कि जगह जगह गौशाला हो, पानी का इंतजाम किया जाए, जो गाय ढोर जो किसानों का नुकसान कर रहा है, उनकी फसलों को बिगाड़ रहा है, इसका मुआवजा सरकार दे। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो धरने पर से नहीं उठूंगा। हालांकि दोस्तों उसके बाद इनके पास बीजेपी के नेता का कॉल गया या वो मिलने गए ये तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों उसके बाद अब धरना खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने भी जो है यहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले दोस्तों 1 वीक पहले इसी तरीके से धरना दे दिया था किसानों के मुद्दे को लेकर और गरीबी महंगाई को लेकर। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी में बागी सुर होना स्टार्ट हो गए। एक एक कर बीजेपी के खिलाफ दोस्तों जमकर नारेबाजियां हो रही हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहा है। इससे यह जाहिर होता है दोस्तों कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जावेद अख्तर का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जिस सबका साथ और सबका विकास का ढोंग करती है भाजपा, क्या यही है वो नया भारत? दरअसल दोस्तों जावेद अख्तर ने बुल्लीबाई ऐप को लेकर अब मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। जावेद अख्तर ने दोस्तों बीते दिन अपने इंटरव्यू में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं तो हैरान हूं कि प्रधानमंत्री अब तक चुपचाप कैसे बैठे हुए। धर्म संसद को 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुके और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने एक भी बार कुछ भी नहीं बोला।
जावेद अख्तर ने कहा कि 20 करोड़ मुसलमानों को मारने की बात की जाती है, उनका नरसंहार करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा रहता है। जावेद अख्तर ने कहा कि महिलाओं की नीलामी की जाती है, बुल्ली बाई एक ऐप चलाई जाती है और उसमें महिलाओं को जो है यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों उनको बदनाम किया जाता है, उनका सौदा किया जाता है, उन्हें पर अश्लील तरीके से फोटोज को वायरल किए जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों इसके ऊपर जमकर जावेद अख्तर ने भड़ास निकाली। जावेद अख्तर ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज का जवाब दे दें कि क्या यही था वो सबका साथ और सबका विकास वाला नारा, क्या यही वो नया भारत है जिसका सपना आप, हम और नरेंद्र मोदी देख रहे थे। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में अगर ऐसा प्रधानमंत्री होगा तो इससे तो प्रधानमंत्री ना हो वही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए धर्म संसद लग रहा है, लोग मुसलमानों को, ईसाइयों को खुले खुले मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। दोस्तों आप समझिए यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम महिलाओं को न जाने क्या क्या गंदा कह दिया, कल के जो इनके वो हैं वो नीचे सुलवाते हैं और पता नहीं किस किस तरीके गंदी बातें की फिर से कल एक बार, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों यति नरसिंहानंद अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो तो ये भली मानी है दोस्तों के कालीचरण जो है वो कांग्रेस शासित राज्य में था इसलिए वो दबोचा गया, वरना ये लोग तो दोस्तों उसको भी बचा लेते। कांग्रेस शासित जो राज्य था वहां की सरकार ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। यह अलग बात है कि बीजेपी के एमपी से ही निकाल के इसको खदेड़ के पकड़ के लाए भूपेश बघेल, लेकिन लाए। और दोस्तों सरकार ऐसी ही होना चाहिए, एक तरफ भाजपा है तो एक तरफ भूपेश बघेल। कम से कम दोस्तों भूपेश बघेल ने हिम्मत तो दिखाई, गिरफ्तारी तो की, लेकिन यहां तो यति नरसिंहानंद खुला घूम रहा है। जावेद अख्तर ने साफ कहा है कि फिलहाल इन तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रही है सरकार, और मैं हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी अब तक चुप बैठे। अब आप समझिए दोस्तों जावेद अख्तर ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बढ़ गई आशीष मिश्रा की मुश्किलें। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ हो गया दोस्तों खुलासा कि फिलहाल आशीष मिश्रा जो है दोस्तों वो गाड़ी में ही बैठा था जब किसानों को कुचला गया। अब आप समझिए दोस्तों जो अजय मिश्रा अपने बेटे को निर्दोष बता रहा था, जो अजय मिश्रा बार बार ये कह रहा था कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, एक निर्दोष को तुम लोग फंसा रहा हो, अब दोस्तों वो आशीष मिश्रा बुरी तरीके से फंस गया। जाहिर सी बात है दोस्तों 4 किसानों को कुचल देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। 4 किसानों को दोस्तों पहले कुचल दिया जाता है, उसके बाद किसानों को परेशान भी किया जाता है। अब दोस्तों ये तो साफ है कि सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगने के साथ साथ यहां पर यह साफ हो गया कि अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए आशीष मिश्रा को बचाने की पूरी कोशिश की गई। आशीष मिश्रा गाड़ी में बैठा था और उन किसानों को धारदार कार से कुचल दिया गया। 4 किसानों की स्पॉट पे मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए, और दोस्तों उसके बावजूद भी किसानों को ही दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो गए, जिसके बाद दोस्तों 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आशीष मिश्रा ने धोखे से दोस्तों जो है यहाँ पर ये सब कुछ किया है। और ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो पूरी तरीके से घिर चुकी है। और घिर इसलिए चुकी है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही थी। वो आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब सबने जोर डाला दोस्तों, विपक्ष ने हंगामे करे, तब कहीं आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दोस्तों इंसाफ अभी भी आधा ही हुआ है। भले ही आशीष मिश्रा जेल में हो, लेकिन उसका बाप अजय मिश्रा बाहर है। और दोस्तों सबसे पहले यह आग अजय मिश्रा ने ही लगाई थी, अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने, क्योंकि टेनी वो इंसान है दोस्तों जिसने किसानों को मारने की धमकी दी थी एक दिन पहले, और कहा था सुधर जाओ वरना ऐसे भगाएंगे कि नजर नहीं आओगे, सुधार ही देंगे। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि भड़काऊ भाषण दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बीजेपी की, वो देखिए दोस्तों कि बीजेपी ने अब तक अजय मिश्रा को पद से हटाया नहीं है। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, नरसंहार को बढ़ावा देती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, भगवत मान होंगे आपका सीएम का चेहरा पंजाब में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भगवत मान एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने ना सिर्फ पंजाब में दोस्तों आपका ये कह सकते हैं खाता खुलवाया था, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब आपने चुनाव लड़े थे तो इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। भगवत मान ही वो सांसद थे दोस्तों आपके जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के आपका पंजाब में क्या खुलवाया था, खाता, और वहां पर दोस्तों आपको पहला वो मिली थी सीट। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि भगवत मान जो इनको पंजाब के सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है, यानी कि चन्नी के खिलाफ जो यहाँ पर
अब भगवत मान खड़े हो सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि भगवत मान के खड़े होने के बाद पंजाब में सियासत गर्म हो जाएगी, क्योंकि भगवत मान भी पंजाब का ही चेहरा है और चन्नी भी। हालांकि ये बात अलग है कि चन्नी दलित समाज से आते हैं दोस्तों, और कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला था दलित समाज का। और ये भी साफ है कि कांग्रेस ने काम अच्छे किए हैं पंजाब में, अगर बात की जाए महिलाओं को भत्ता देना और भी फ्री बस यात्राएं निकालना, अच्छे काम किए दोस्तों कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि कांग्रेस की डबल पंजाब में सरकार आ सकती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नवाब मलिक का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो भी बुल्ली बाई ऐप में शामिल हैं उन सबको खदेड़ खदेड़ के लाया जाएगा। मामला काफी गंभीर है, गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बुल्ली बाई ऐप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों आपको बता दें इसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जी हाँ, बेंगलुरु से इसको पकड़ा गया दोस्तों। बेंगलुरु में ये ऐप पर जो अश्लील फोटो वीडियोस अपलोड किया करता था महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं को, और उनको बेचा करता था, सेल किया करता था। इसके साथ दोस्तों और भी कई लोग इसमें शामिल है बुल्ली बाई ऐप में। और जिन जिन लोगों ने दोस्तों फोटोज अपलोड किए या फिर गलत तरीके से इस ऐप में काम किया उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों एक समुदाय की महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग दोस्तों सोचिए पूरी हिंदू बहनों को क्या बोला था इसने, ये मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं कौन सी औरतें बोला था। इसने अपने ही समाज की महिलाओं को कितनी गंदी तरीके से यति नरसिंहानंद ने नाम दिया था। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आज इस तरीके की मुसलमान महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, उनका सौदा किया जा रहा है ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि फिलहाल इस पर कार्रवाई तो होना ही थी, लेकिन दोस्तों इस पर कार्रवाई भाजपा को करना थी और जल्द से जल्द करना थी। लेकिन अब हो रही है धीरे धीरे, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इसमें कदम उठा लिया है। जाहिर सी बात है कि दोस्तों उन सभी को धर दबोचा जाएगा जो इस तरीके की हरकतें करते हैं या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव भड़के। बोले बीजेपी ने 5 सालों में सिर्फ उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। जी हाँ, रेड पड़वा रहे हैं, रेडे पड़वाने से कुछ नहीं होगा, सरकार अपना विकास दिखाए तभी काम चलेगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से एक बार भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि 5 साल में सपा ने क्या किया, अगर हमने नहीं किया होता तो रिबन काटने तक का मौका नहीं मिलता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से सीना चौड़ा कर करके रिबन काटते हैं इससे ही पता चलता है कि सपा ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए कितना काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती, जो बड़े बड़े दावे करती है, वो पहले जरा ये बताए कि उसने जनता के लिए क्या किया। देश में जनता के लिए कुछ नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बीजेपी जिस तरीके का काम कर रही है, यह साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी आज पूरी तरीके से घिर चुकी है। और यह भी साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखिए बीजेपी ने कितनी बार कितनी कोशिशें की, लेकिन उसको सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि आज पूरी तरीके से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप देखिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिसको आप और हम गिनवा सके। भारतीय जनता पार्टी ने महज दोस्तों देश में एक नफरती एजेंडा चलाया है, और उस एजेंडे के तहत अखिलेश ने इन पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी दंगे भड़काती है और उसके बाद खुद ही उस आग में तेल डालने का काम भी करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री को दोस्तों काला झंडा दिखाने वाली महिला को दोस्तों मारी गई गोली। जी दोस्तों आपको बता दें रीता यादव, जिसने दोस्तों आपको बता दें रीता यादव ने जो जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का मोदी जी ने उद्घाटन किया था दोस्तों, उस वक्त रीता यादव ने मोदी को काला झंडा दिखाए थे। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें रीता यादव सपा में थी, लेकिन सपा से वो कांग्रेस में शामिल हो गई। दोस्तों बताया जा रहा है रीता यादव अपने होर्डिंग के काम के लिए जा रही थी, जिसके तहत दोस्तों आपको बता दें रीता यादव को गोली मार दी गई। वो तो ये अच्छा हुआ दोस्तों कि रीता यादव के पैर पे गोली लगी। पैर पे गोली लगने के बाद दोस्तों रीता यादव ने अपना बयान दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पैर पर गोली मारी गई और हमला किया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक दोस्तों एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है जिसको लेकर सब लोग असुरक्षित फील कर रहा है। आप देखिए जिस महिला ने मोदी जी को काला झंडा दिखाया उसको गोली मार दी गई। अब ये किनका काम है दोस्तों? क्या ये बीजेपी के गुर्गों का काम है?
कुकुरबुत्तों का, जिन लोगों ने इस महिला के ऊपर गोली चला दी। रीता यादव ने बताया कि उनको बीजेपी के कई नेताओं पर शक है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी, उसको जरूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें हमेशा।